सीधी बात यह है कि ये स्थिति क्या होनी चाहिए थी वहां पर? क्या एक सार्वजनिक एक ऐसी सोसाइटी जहां पर उस पूरे इलाके में कल पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा था, तो वहां पर अब ये उकसावे वाली घटना नहीं है कि आप बकरे लेकर पहुंच जाए, जबकि वो खबर एक तरह से सुर्खियों में है। जी जी सुचरिता जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बिल्कुल एज अ डिस्क्लेमर बोल देना चाहती हूँ। मैं 2012 से शाकाहारी हूँ और मैं किसी भी तरह की जीव हत्या को अपराध मानती हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो अहंकार नहीं है कि मैं ये सोचूं कि जो खाते हैं जो मैं सोच रही हूँ वो भी वही सोचें, क्योंकि सबका सच अलग होता है, उनकी चेतना के हिसाब से अपना सच तय करते हैं। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो विषय को समझने के लिए। आपने एक तरफ देखा कि कोई बकरे लेकर आ गए, एक तरफ आपने देखा कि कोई सुअर लेकर आ गया। देखिए, कुछ लोगों के लिए बकरा खाना सही है, कुछ लोगों के लिए बकरा खाना त्याज्य है, प्रोहिबिटेड है। कुछ लोगों के लिए सुअर खाना सही है और कुछ लोगों के लिए सुअर खाना प्रोहिबिटेड है। सुचिरता जी, क्या मैं किसी के बीच में बोली? क्या मैं किसी के बीच में बोली? क्योंकि आपको पता है क्या बोलने वाली बात। अरे वो अपनी बात रख रही है, उन्हें बोलने सरवर साहब, आप तो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी बात, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग पोर्क खाते हैं, लेकिन वो एज अ सेलिब्रेशन झुंड में सुअरों को लाके सड़कों पे काट के खून की नदियां नहीं बहाते हैं। अगर आप कुछ खाते भी हैं तो वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। जैसा कि अभी शिवम ने बोला कि एक प्राइवेट कुछ कवर्ड जगहें होनी चाहिए, आप वहां पर कुर्बानी करिए। आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस दिल्ली में सड़क पर आप हिंसा को, खून को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सड़कों पर। साल के 12 महीने चलता और मुसलमान रोज गुजरता, मैं भी गुजरता बच्चे देखते हैं, डरते हैं। आप इतनी हिंसा को, नहीं है, आर्गुमेंट कर रहे हैं, सिर्फ आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। सोसाइटी को पढ़िए। अरे कितनी वीडियोस आती हैं, एक जगह भी आपत्ति करने नहीं गया। बच्चे भी डरते हैं, पूरे मुसलमान बच्चे भी कुर्बानियां देख के डरते हैं। एक्सपोर्ट हो रहा, हर मुसलमान घर में छोटे बच्चे कुर्बानियां देखकर रोते हैं। नहीं, एक बात तो बताइए, आप सुअर कटने से इतना दर्द क्यों है? हम क्या हो रहे हैं? आप बकरा कटने से क्या हो रहे हैं? 1500 करोड़ का बकरा, 150 करोड़ का बकरा होली के दिन ये खा गए। आजा कहा के निकल, 150 करोड़ का बकरा नाराज के निकल। सारे गाय पे नहीं चिल्लाए, गाय पे नहीं चिल्लाए, भैंस पे नहीं चिल्लाए, सुअर पे इतने नाराज हो रहे हैं। संवेदना देखिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ। सब बकरीदे में जाग जाता है। नहीं, बकरे की बात, एक मिनट, आप अगर इस बात पर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल बकरीद बना लीजिए, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही अभी। मैंने तो उसकी बात ही नहीं की। मैंने तो इस दीपावली के खिलाफ कोई मुसलमान कभी गया कोर्ट? ना होली के खिलाफ कभी कोई मुसलमान कोर्ट गया? नाम बताइए शिवम त्यागी जी। आप ही कोर्ट जाते हो, आप ही हुमायूं कबीर ले आते हो, आप ही ओवैसी ले आते हो, आप ही माहौल बिगाड़ देते हो। ओवैसी साहब को भी आप ही लाए हैं और आप गर्द में डाल रहे हो। अच्छा ठीक है, सुचरिता जी, वो बात, अच्छा वो बात यहाँ भली पड़ता है। ठीक है भाई, एक मिनट सर, मैम देखिए, होली पर अगर रंग खेलने के बहाने कोई अभद्र व्यवहार किसी के साथ होता है तो उसकी मुखालफत आप भी करती हैं, हम भी करते हैं, शिवम भी करते हैं, सब उसको गलत बोलते हैं। लेकिन आप दिवाली के दियों को एक बहते हुए खून की नदी से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? मुसलमान, अरे बिल्कुल नहीं कर सकते। वाह, कैसे कर अच्छा, बलि को नहीं, एक बात बताइए, दिवाली के दिए खून की नदी हो गए, गलत है तो फिर अरे भैया, तो वो सड़कों पे हो रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में, सड़कों पर नहीं हो रहे। देवघर, झारखंड, मध्य प्रदेश। चरिता जी, अच्छा वीडियो दिखा दूं तब? अच्छा ठीक है, एक सेकंड इसीलिए लेकर नहीं, आप वीडियो दिखाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। नदी से बलि चढ़ाई जा रही है सड़कों पर, ठीक है, मेला लगा। मैं इसका जवाब, वो जवाब दे रही है उसका। हाँ। देखिए, भारत जैसे देश में जिसमें यह माना जाता है कि जड़ में भी और चेतन में भी सेम कॉन्शियसनेस है, वहां पे ऐसे किसी भी जीते हुए ना ही कीड़े तक का खून नहीं बहना चाहिए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो बलि हो। अगर इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में आप हिंसा को, खून को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो वो एक बार भी गलत है और 100 बार भी गलत है। लेकिन आप होली से, दिवाली से एक खून को नहीं कंपेयर कर सकते। धर्म का ज्ञान, अरे हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान का सुन लीजिए। मुसलमान का है मुद्दा। सुचरिता, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मुसलमान घरों में छोटे छोटे बच्चे कुर्बानी देखकर रोते हैं, छातियां पीटते हैं, अपनी माता पिता को कहते हैं मत मारो इनको। इतना ट्रॉमा आप उस छोटे बच्चे को देते हैं, खून दिखाते हैं। आप वायलेंस को ऐसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आपको हक ही नहीं ना हमारे मामले में। हमारे भैया, हमारे को आगे बढ़ाओ। भाई आस्था पे कोई कमेंट ही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं
एक सेकंड सरवर साहब, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ सरवर साहब, यहाँ आस्था पर कोई कमेंट नहीं, डिबेट पड़ी है, डिबेट पड़ी है, वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा आपको। सुनिए सुनिए सरवर साहब, तो डिबेट इसी बात पर है ना। आज जो तस्वीर आ रही है, एक मिनट सुनिए सुनिए वर्चुअल, अरे वर्चुअल बात तो नितेश राणे कह रहे हैं, वर्चुअल बात नितेश राणे कह रहे हैं, उस पर तो मैं आई नहीं हूँ। सुनिए एक मिनट सुनिए, बोलिए। इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हो रही थी, जब वो बलि के लिए मतलब वो खरीदने के लिए और काटने के लिए बकरों को लाया गया तो वहां पर सुअर ले आए, पुलिस नहीं थी। ठीक है, आपको सुअर लाने से इतना दर्द हो रहा है? दिल्ली के उत्तम नगर में एक बच्चे पे बच्चे से छोटा सा रंग गिर गया था, याद है ना क्या हुआ था? मार दिया था, क्या हाल किया था? इनको सुअर से दर्द हुआ, आदमी मार दिया रंग डालने की वजह से। आपकी पुलिस मतलब रंग डालने की पुलिस मारने वाले की गलती नहीं है, पुलिस की गलती है। हर चीज को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, मारने वाले की गलती नहीं है, पुलिस की गलती है। अब आपके पास अच्छा अच्छी बताइए, लड़ना नहीं अच्छा अच्छी बताइए, अब आपके पास अगर चाकू हो रहा है, लड़ना क्यों है? हिंदू समाज सुनिए ना, अगर आपके पास अभी चाकू और आप मुझे मार दो, क्या कर लेगी पुलिस इसमें? नहीं, क्यों नहीं, जो भी करेगी बाद में जेल भेजेगी। अभी क्या कर लेगी? हाँ जेल तो जाएगी, जेल तो गया वो, छूट गया उसका नगर वाला, उसका घर भी। अरे भाई फिर चला रहे हो, कानून का काम है छोड़ना पकड़ना, कोर्ट करना, आपका काम था हंगामा करना। यही तो दिक्कत है आपके साथ। अच्छा हंगामा करना, आदमी मारने वाले को बचा रहे हो। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मुसलमान है। अच्छा मैं विवेक जी के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड, मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी आपकी पार्टी, भाई ऐसे नहीं, गुंडागर्दी। अरे भाई रुकिए सरवर साहब, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं विवेक साहब आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी, एक मिनट, आपकी पार्टी जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, अच्छा आपके मुसलमान पार्टी, अच्छा ठीक है शिवम, एक मिनट, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपकी पार्टी जो है वो बकायदा प्रदर्शन कर रही है, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ गाय को लेकर, और ये एक नया ड्रामा हुआ कि भाई गाय को निकाल लिया, तिलक किया वहां पर और कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये अब क्यों है? क्या बिना गाय के बकरीद का त्योहार नहीं हो सकता? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि फिर मैं उनके पास जाऊंगी, जवाद साहब के पास, जरा बताइए मुझे। देखिए सुचारिता जी, शुरू में आपने कहा आपने कि जब ये आपका वो प्रोमो चल रहा था तो हम लोग सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आप भी हमारे साथ हंस रही थी। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति कहाँ पहुंच गई सुचारिता जी? आज आपने क्या दिखाया? उसमें आपने बकरा दिखाया, उसमें आपने गाय दिखाई, उसमें आपने सुअर दिखाया। इसी पे सबको हंसी आ रही थी। क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बकरे, गाय और सुअर पे डिबेट हो रही है? बताइए कहाँ राजनीति का स्तर आ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया था, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी और हमारे लीडर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए और बिल्कुल जायज है। नहीं तो फिर उस पर डिबेट तुच्छ कैसे हो गई? क्या फिर डिबेट तुच्छ कैसे हो गई? आपने कहा कि गाय और बकरे पर बात हो रही है, राजनीति का स्तर कैसे हो गया? आप खुद बता रहे हैं कि गाय की बात हो रही है, खुद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो ये डिबेट कैसे? तुच्छ का नाम नहीं, आप ही ने तो कहा कि डिबेट का स्तर क्या हो गया, देखिए गाय बकरे पर बात हो रही है। देखिए सुचारिता जी, दुख उस समय होता है, अगर आपने एक राजस्थान का आया हुआ वीडियो देखा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, शर्मा जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले पर्ची वाले हो, तो क्या हुआ, 500 गाय भूख से तड़प के मर गई, उनके स्केलेटन हमने देखे और आंख में पानी आ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की आस्था, जो गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। बंगाल आ जाइए, बंगाल में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि 14 साल से ऊपर जो गाय हो जाएंगी उनको आप हलाल कर सकते हैं, उनकी आप बलि दे सकते हैं, उनकी आप कुर्बानी दे सकते हैं। तो क्या 14 साल जो गाय 14 साल से ऊपर हो जाती, क्या वो गौ माता नहीं रहती? जवाब दीजिए शिवम, नहीं शिवम जी जवाब देंगे, यही असम में शिवम जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि गाय पर आप लोग सिलेक्टिव क्यों हैं? फिर क्यों नहीं आप राष्ट्रीय पशु घोषित करते? फिर ये विवाद और बहस ही खत्म हो जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पर कह रहा हूँ, इस देश में गाय काटना बैन है। शुवेंदु अधिकारी को हटाइए, प्लीज रुके ना। कैसे कह दिया? अभी मैं आपके बीच में चिल्ला रहा था तो आप नाराज हो रहे थे, अब एक एक करके बोलेंगे दोनों, फिर आपने बोला ना, ठीक है, बैन है, नहीं हो सकता, बहुत सीधी बात है। इस तरह का कोई भी कृत्य इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात राष्ट्र पशु, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिनको गाय काटने में इतना आनंद आ रहा है और उनको लगता है कि गाय का जो कटना है
जिस दिन उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाएगा उस दिन वो रुक जाएगा। नहीं, पर आपने ये कहा कि गाय के स्लॉटर पर बैन है। बैन है गाय स्लॉटर बैन है बिल्कुल। आप ये पूरी गारंटी के साथ आज नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं किसी राज्य में गाय स्लॉटर पर हूँ बैन है सरकार की तरफ से, कहीं कोई विषय नहीं है। गाय नहीं यहाँ पर काटी जा रही है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। पूरे भारत में गाय स्लॉटर पर बैन है, ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं क्या?